डेटा माइनिंग एक तरह से डिटेक्टिव बनने जैसा है, लेकिन यहां क्राइम सॉल्व करने की बजाय हम बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम कंप्यूटर्स का यूज करके ढेर सारे डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स और ट्रेंड्स ढूंढते हैं। इमेजिन करो, आपके पास एक बहुत बड़ा पजल है और डेटा का हर एक पीस पजल के एक पीस जैसा है। डेटा माइनिंग हमें उस पजल को सॉल्व करने में और पूरी पिक्चर देखने में हेल्प करता है। बिजनेसेस इस इंफॉर्मेशन का यूज बेहतर डिसीजंस लेने, अपने कस्टमर्स को समझने और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। डेटा माइनिंग बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस और मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स डेटा माइनिंग का यूज उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं जिन्हें कुछ बीमारियां होने का रिस्क होता है। बैंक्स इसका यूज फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं और रिटेलर्स इसका यूज कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने के लिए कर सकते हैं। डेटा माइनिंग एक पावरफुल टूल है जो हमें हर दिन जनरेट होने वाले बहुत सारे डेटा को समझने में हेल्प कर सकता है। अपने डेटा के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझकर हम वैल्यूएबल इंसाइट्स पा सकते हैं जो हमें अपने बिजनेसेस और अपनी लाइव्स को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। डेटा जनरलाइजेशन एक लंबी कहानी को समराइज करने जैसा है। हर एक डिटेल बताने की बजाय हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। इससे इंफॉर्मेशन को समझना और याद रखना इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो, आपके पास एक स्कूल के सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट है, साथ ही अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनके ग्रेड्स भी हैं। डेटा जनरलाइजेशन का यूज उन स्टूडेंट्स को ग्रुप करने के लिए किया जा सकता है जिनके ग्रेड्स सिमिलर हैं। हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली देखने की बजाय हम देख सकते हैं कि हर ग्रेड रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं। इससे हमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का एक जनरल ओवरव्यू मिलता है। डेटा जनरलाइजेशन यूजफुल है क्योंकि यह हमें बड़ी पिक्चर देखने और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यह एक मैप को जूम आउट करके एक वाइडर एरिया देखने जैसा है। यह तब हेल्पफुल हो सकता है जब हम बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं जिन्हें अदरवाइज समझना डिफिकल्ट होगा। एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन या एओआई डेटा को जनरलाइज करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। यह डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करता है जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स को किसी चीज के अलग अलग फीचर्स के रूप में सोचें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्स के बारे में डेटा देख रहे हैं तो एट्रीब्यूट्स कलर, साइज या इंजन पावर हो सकते हैं। एओआई इन एट्रीब्यूट्स में कॉमन पैटर्न्स को ढूंढता है ताकि सिमिलर चीजों को एक साथ ग्रुप किया जा सके। ओआई डेटा को एनालाइज और जनरलाइज करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। सबसे पहले डेटा प्रिपरेशन, जिसमें डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना शामिल है। इसके बाद एट्रीब्यूट जनरलाइजेशन, जहां हम सिमिलर एट्रीब्यूट वैल्यूज को ग्रुप करते हैं। फिर एट्रीब्यूट थ्रेशहोल्ड कंट्रोल, जो ओवर जनरलाइजेशन से बचने के लिए लिमिट सेट करने के बारे में है। और अंत में समराइजेशन, जो जनरलाइज डेटा को क्लियर तरीके से प्रेजेंट करता है। इससे पहले कि हम डेटा को जनरलाइज कर सकें, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है। इमेजिन करो, अलग अलग शेप्स और साइजेस की ईंटों से घर बनाने की कोशिश करना। यह बहुत डिफिकल्ट होगा। डेटा प्रिपरेशन घर बनाना शुरू करने से पहले ईंटों को सॉर्ट और क्लीन करने जैसा है। इस स्टेप में डेटा क्लीनिंग शामिल है, जो एरर्स या मिसिंग इंफॉर्मेशन को रिमूव करना है। फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कंसिस्टेंसी के लिए डेटा के फॉर्मेट को चेंज करना है। और अंत में डेटा रिडक्शन, जो केवल रेलेवेंट डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके हम यह इंश्योर करते हैं कि जनरलाइजेशन प्रोसेस एक्यूरेट और एफिशिएंट हो। सेक्शन 5, एट्रीब्यूट जनरलाइजेशन। यह एओआई का कोर है। हम एक एट्रीब्यूट के सिमिलर वैल्यूज को एक साथ ग्रुप करते हैं। अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचें। आप अपने सभी शर्ट्स को एक साथ रख सकते हैं, फिर उन्हें कलर के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं। एओआई में हम डेटा के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लोगों की एजेस का डेटा है
तो हर एक एज को लिस्ट करने के बजाय हम उन्हें चिल्ड्रन, टीनेजर्स और एडल्ट्स जैसे रेंजेस में ग्रुप कर सकते हैं। इससे डेटा को मैनेज करना इजी हो जाता है और हमें पैटर्न्स को और क्लियरली देखने में हेल्प मिलती है। सेक्शन 6, एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन के एडवांटेजेस। एओआई डेटा एनालिसिस के लिए कई बेनिफिट्स प्रदान करता है। डेटा सिंप्लीफिकेशन बड़े डेटा सेट्स को समझना इजी बनाता है। पैटर्न डिस्कवरी डेटा में हिडन रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एफिशिएंट डेटा माइनिंग डेटा को एनालाइज करने के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। स्केलेबिलिटी बड़े डेटा सेट्स के साथ भी अच्छी तरह से काम करता है। डेटा को सिंप्लीफाई करके और इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को हाईलाइट करके एओआई इंसाइट्स हासिल करना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना इजी बनाता है। सेक्शन 7, एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन के चैलेंजेस। जबकि एओआई एक पावरफुल टेक्निक है, इसके चैलेंजेस भी हैं। ओवर जनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट डिटेल्स को छिपा सकता है। लॉस ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि जनरलाइज्ड डेटा इंडिविजुअल केसेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। मीनिंगफुल रिजल्ट्स के लिए रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स का सिलेक्शन क्रूशल है। इन लिमिटेशंस के बारे में पता होना और इनएक्यूरेट या मिसलीडिंग कंक्लूजन से बचने के लिए ओआई का केयरफुली यूज करना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8, कंक्लूजन। एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन डेटा माइनिंग के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। यह कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर डेटा को जनरलाइज करके कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को सिंप्लीफाई करता है। यह प्रोसेस हिडन पैटर्न्स को अनकवर करने में हेल्प करता है, जिससे बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को समझना इजी हो जाता है। जबकि एओआई कई एडवांटेजेस प्रदान करता है, इसके लिमिटेशंस जैसे पोटेंशियल ओवर जनरलाइजेशन के प्रति माइंडफुल रहना क्रूशल है। इस टेक्निक को केयरफुली अप्लाई करके और रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को चूज करके हम डेटा से वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त करने और बेहतर डिसीजंस लेने के लिए एओआई का लाभ उठा सकते हैं।